दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका उभरता किसान यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ठंडी का मौसम चल रहा है और हम सभी बकरी पालक जो हैं कि इस समय बहुत ही सावधानी के साथ अपनी बकरियों की देखभाल कर रहे हैं और आने वाले दिनों को किस तरीके से चुनौती के रूप में ले रहे हैं और ऐसी समस्याओं से बचने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सामने ऐसी कोई समस्या देखने को न मिले जिससे कि हमारी बकरियां कमज़ोर हो जाएं और हमारी बकरियों को या बाड़े पर कोई इस तरीके की दिक्कत है। दोस्तों ठंडी के मौसम में चारे का विशेष महत्व होता है और किस तरीके से हमें बकरियों की खान पान का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो पूरी तरीके से इसी टॉपिक पर डिपेंड होने वाली है। अगर आप भी नए बकरी पालक हैं और आप भी किस तरह ठंडी में बकरी पालन कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखिएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैं ठंडी में किस तरीके से बकरियों को मेंटेन करता हूं, कैसे इनका मैनेजमेंट करता हूं, वो सब प्रैक्टिकल आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। सुबह के टाइम में हम एक समय जो है कि हरे चारे के साथ गेहूं का भूसा और अनाज वगैरह देते हैं, तो वो किस तरीके से देते हैं। सर्दी के समय में किस तरीके से आपको हरा चारा और सूखा चारा का इस्तेमाल करना है, इस कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है आप लोगों को। तो वीडियो को देर नहीं करेंगे, तुरंत शुरू करेंगे क्योंकि समय लगेगा और वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं आपको दिखा दूं पहले ही कि क्योंकि हमने पहले ही इस फीडर में साफ सफाई कर दी है और सबसे पहला आपका काम जो होना चाहिए वो है कि फीडर की साफ सफाई। दोस्तों फीडर अगर आपका साफ नहीं है तो ठंडी के मौसम में बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं, नमी बनी रहती है तो दिक्कत आती है। और फिर उसके बाद हमने इसमें भूसा डाल रखा है। भूसे के बाद हम इसमें हरा चारा मिला रहे हैं और हम जो इस समय हरा चारा दे रहे हैं दोस्तों, वो लगभग हमारे यहाँ 60 और 40% का है। और भी मैं हरा चारा लेके आ रहा हूँ। साफ सफाई आप बकरियों की दिखाइए, किस तरीके से बकरियों के लिए जो जरूरी संसाधन है वो किए जा रहे हैं। दोस्तों हरे चारे का जो है कि विशेष महत्व होता है बकरी पालन में, और ठंडी के समय में तो हरा चारा अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यह और भी समस्या वाली बात हो सकती है, क्योंकि ठंडी के समय में बकरियां जो है कि भूसा खाना कम पसंद करती हैं। ज़रा सा भी अगर भूसे में पानी रहता है तो वो ठंडा हो जाता है और बकरियां इसको चाव से नहीं खाती। लेकिन हरे चारे की सहायता से आपका जो भूसा है वो भी बड़े प्यार से खा जाती हैं और ऐसे में आपको दाना मिश्रण कम देने की ज़रूरत ही पड़ती है। अगर आप भी इस तरीके से अगर चारा बना रहे हैं अपनी बकरियों के लिए तो बहुत ही सावधान, ये जो मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ ये बहुत ही साधारण और सिंपल तरीका है। मैं हमेशा से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे बकरी पालन करते हुए 4 साल से अधिक का समय हो गया है और मैं हर साल इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ कि गेहूँ के भूसे में हरे चारे को अच्छा तरीक़ा से मिक्स कर लेता हूँ। दोस्तों इस हरे चारे को हमने पैराकुट्टी की मदद से, चैप कटर की मशीन की मदद से इसको हमने काट लिया है। इस हरे चारे में आपको जई मिलेगी, हमारे यहाँ इसको जई बोलते हैं, प्लस इसमें बरसीम है, प्लस इसमें कुछ सरसों का पेड़ है जो हम लोगों ने बरसीम में डाल रखा है, तो वो कटाई हो रही है। तो सरसों, बरसीम, जई और मलाई घास, ये 4 तरीके का मिक्स हरा चारा इसमें मैं बना रहा हूँ। तो पहला काम हम ये करते हैं कि भूसे में हरे चारे को मिक्स कर लेते हैं। और दोस्तों भूसा हमारे पास जो है कि वो 40% रहता है और जो हरे चारे की मात्रा है वो लगभग 60% रहती है। तो 60 और 40 का मिश्रण इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि हरा चारा है जो सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है, और जब वो जल्दी पच जाता है तो बकरियों का पेट जो है कि खाली खाली नज़र आता है, बकरियां अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं। इसीलिए हमें हरे चारे में भूसा का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भूसा जो है कि थोड़ा देर से पचता है और पेट में जो है कि ठोस बना रहता है, जिसकी वजह से उनको भूख जल्दी जल्दी नहीं लगती है, बकरियां आराम से जुगाली तक करती हैं। दोस्तों इस तरीक़े से मिक्सचर करने के बाद अभी हम प्रयोग कर रहे हैं सरसों की खल। सरसों की खल हम शाम को ही भिगो करके रख देते हैं। इसमें कभी कभी हम तीसी की खल का भी प्रयोग करते हैं ठंडी के समय में, तो तीसी का खल का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। सरसों की खल की जो तासीर है वो काफ़ी गर्म है और शाम को ही भिगा करके हम इसमें रख देते हैं। लगभग हमारे पास फार्म पे इस समय 50 से ज़्यादा बकरियां हैं और जिनके लिए हम लगभग 2 किलो सरसों की खल का प्रयोग करते हैं। तो सरसों की खल सुबह शाम को ही जब हम भिगो के रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि सरसों की खल जो है कि फूल जाती है और अच्छे से ये मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हम, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी सुबह आप
मतलब चारा बनाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो पानी है वो ताज़ा हो एकदम, क्योंकि ताज़ा पानी एकदम पूरी तरीके से गर्म होता है और इससे क्या होगा कि आपको चारा बनाने में भी समस्या नहीं होगी और बकरियों को इसको खाने में भी कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि ठंडी के मौसम में वैसे ही हर चीज़ ठंडी हो जाती है, तो चारा भी इस तरीके से अगर ठंडा हो जाएगा तो देखने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, बकरियां खाना कम कर देती हैं। तो आप भरसक प्रयास करें कि ताज़े पानी का प्रयोग करें चारा बनाने के लिए। देखिए, हम बहुत ज़्यादा गीला पानी नहीं खिला रहे हैं इस समय, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पानी पिएंगे उतना ज़्यादा पेशाब करेंगे और बाड़ा जो है कि आपका नम बना रहेगा, क्योंकि सबके पास एलिवेटेड फार्म तो है नहीं, जिसकी वजह से कि बकरियां ऊपर रहें, तो सभी फर्श पे ही रखते हैं ज़्यादातर। जो मेरा मानना है, ज़्यादातर किसान भाई जो हैं जो बकरियों को रखते हैं वो फर्श पे ही रखते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको करना क्या है कि चारे को सरसों की खली में मैं मिला लेता हूँ। इसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो इस बारे में दिखाऊंगा। अगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बकरी पालन से संबंधित जो भी मेरा 4 सालों का अनुभव है मैं वो आप तक लोगों तक पहुंचाऊंगा ज़रूर वीडियो के माध्यम से, चाहे जैसे भी। तो इसको इस तरीक़ा से अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अभी हम इसको अलग अलग फीडर्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोस्तों, ये मेरा फीडर जो है कि बड़ा फीडर है, इसमें एक साथ कम से कम 8 बकरियां खा सकती हैं। इस पर भी अगर आपको लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि फीडर किस तरीके से बनाएं, और उस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फीडर मैंने देखा है, बहुत सारे लोग अलग अलग डिज़ाइन का फीडर बनवाते हैं, अलग अलग मतलब मटेरियल से फीडर बनवाते हैं, तो वो फीडर ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। दोस्तों, मैंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है इन सारी चीज़ों पे, मेरा भी बहुत पैसा नुकसान हुआ है, तब जा कर के मैंने ये कई सारी चीज़ें सीखी हैं। तो बकरी पालन में बकरी खुद की एक ट्रेनर है, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास बहुत सारे इधर स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं जो कि अब एक तरीके से वेस्ट हो गए हैं मेरे लिए। तो ये फीडर जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये फीडर बहुत ही शानदार है और बहुत टिकाऊ है। ऐसा फीडर आपको कम से कम 6 से 7 साल चलेगा और इसमें लागत भी कम है। तो इस पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। दोस्तों, अच्छा तरीक़ा से मिक्स करने के बाद, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा पानी की मात्रा कम है तो इसको मिलाने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन बकरियों के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा कम पानी का प्रयोग करें। और ठंडी के मौसम में हरा चारा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वैसे भी पानी की कमी आपके बकरियों के शरीर में होने की गुंजाइश जो है बहुत कम है। अगर हरा चारा दे रहे हैं तो पानी की कमी नहीं होगी और बकरियाँ पहली बात तो ठंड नहीं खाएंगी। तो जो किसान भाई हरा चारा नहीं लगाए हैं, अब ये ठंडी का सीज़न तो निकल गया, लेकिन गर्मी के सीज़न में उन्हें तैयारी रखनी पड़ेगी कि बिना हरे चारे के आप कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगा आपको। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा सेक्शन आता है वो है अनाज का। हम इस जो अभी हमने चारा मिलाया है इसको अलग अलग सेक्शन में अभी जस्ट डालेंगे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि मैं 2-3 फीडर में ही सारा चारा बना लेता हूँ, मिलाने में आसानी होती है। फिर इसको मैं आराम से एक एक करके अलग अलग फीडर्स में डाल देता हूँ। तो इस तरीक़ा से मेरे पास कुल अभी 8 फीडर हैं और मैं अभी जिनमें से 5 का प्रयोग कर रहा हूँ, 6 का 2 फीडर मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। बच्चों को मैं अलग से केस बना के रखता हूँ, तो जिसकी वीडियो मैंने पिछले दिन आपको डाली थी, किस तरीके से बच्चों की देखभाल इस सर्दी के मौसम में करनी है। अभी लगभग 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन अगर आप गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं, सुबह सुबह ताज़े पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि देखिए मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्म पानी जैसे हम यूज़ करते हैं तो चारा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे लगभग रोज़ का आइडिया है कि मेरी बकरियां कितना चारा कंज्यूम करती हैं, तो मैं उस हिसाब से चारा बनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 50 बकरियों के लिए ये जो मैंने अभी जो फीड तैयार किया है, यह जो है कि इसमें जो अभी मेरे पास ये आप टब देख रहे हैं काला वाला, तो इस टब का 2 टब जो है कि मैंने गेहूं का भूसा लिया है और 2 टब से ज़्यादा हरा चारा लिया है। तो 4 टब जो है कि मैं फीड जो रोज़ पर डे तैयार करता हूँ और इसी में
सारी बकरियों को खिलाता हूँ। और ये मेरा एक दिन का सुबह का शेड्यूल है दोस्तों। तो इसमें तो लगभग भरपूर चारा है, बकरियाँ इतना सब खा जाएंगी। स्टॉप कर दो। तो दोस्तों अभी जैसा कि आपने देखा कि मैंने भूसे और दाने का जो मतलब हरे चारे का मिश्रण था वो तैयार कर लिया है। और मैं आपको अभी अब दिखाऊंगा कि मैं अपनी बकरियों को कितना दाना दिखाता हूँ। मैं कहूँ नज़दीक से दिखाइएगा आप इसको। तो दोस्तों ये मेरे पास है गेहूं का चोकर, पूरी तरीके से 1 नंबर क्वालिटी का चोकर है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने अपने फार्म के लिए एक नाप बना रखा है, इसी से मैं दाना मिश्रण तैयार करता हूँ। तो ये 1 किलो का डब्बा है, इसमें 1 किलो चोकर आ जाता है। तो ये 4 किलो चोकर। और आपको बताऊँ इसमें 2 तरीके का दलहनी चूनी है। इसमें देखिए अब मसूर और चने की चूनी है, जो भी 1 नंबर की क्वालिटी में आती है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, लेकिन अगर आपको अच्छी चीज़ खिलानी है तो भी बकरियाँ आपको स्वस्थ दिखेंगी और आपको ग्रोथ उन पर दिखाई देगी। तो ये कुल मिला जुला के 4 और 3 7 किलो मटेरियल है। 2 किलो हमने खरी मिला दी, 9 किलो मटेरियल हो गया। और इसके बाद हम 3 किलो गेहूं का आटा मिलाएंगे इसमें, ताकि मैं उसको बाद में देता हूं, तो उस वीडियो में मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि मैं 3 किलो जो है कि, क्योंकि इस फीडर में मतलब इस वाले डब्बे में 1.5 किलो जो है कि आटा आता है। तो मैं एक डब्बा एक साइड और एक डब्बा उधर बड़ी बकरियों में यूज़ करता हूँ। तो मैं टोटल इतना दाना खिलाता हूँ दोस्तों। और मेरे पास बताया मैंने आपसे कि मेरे पास अभी लगभग बकरियों की संख्या जो है कि 50 है। और मैंने बता दिया आपको कि 7 2 9 3 12 किलो, मतलब आप ऐसे जोड़ लीजिए कि 50 छोटी बड़ी बकरियों में मैं 12 किलो दाना प्रतिदिन का खिला रहा हूँ। और अगर औसत देखा जाए तो 12 चौके 48, मतलब 1 किलो दाने में जो है कि लगभग 4 बकरियाँ एवरेज कंज्यूम कर रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 250 से 300 ग्राम दाना मैं खिलाता हूँ एक बकरी को। और शाम को मैं दलहनी भूसे का प्रयोग करता हूँ। अगर आप भी स्मार्ट तरीक़ा से काम करना चाहते हैं और बकरी पालन में कुछ अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो दलहनी भूसे का प्रयोग आप ज़रूर करिए। तो इस तरीक़ा से मेरा जो है कि 50 बकरियों में लगभग सब कुछ मिला करके 500 रुपये के आसपास का प्रतिदिन का खर्चा आ जाता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी बड़ी 50 बकरियों में 500 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज एक बकरी का 10 रुपये का खर्चा गिर रहा है दोस्तों। अब रह गई बात इसमें आपकी मेहनत की। आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितना ज़्यादा स्मार्ट तरीक़ा से सोचते हैं, जितनी ज़्यादा आप व्यवस्थाएँ रखते हैं, तो व्यवस्थाएँ क्या होती हैं कि आपका समय बचाती हैं, आपकी पूंजी को भी बचाती हैं। दोस्तों ये इतना अभी देखिए दाना बचा हुआ है। अभी मैं इतना दाना जो है कि बच्चों के लिए कंज्यूम करूंगा, बच्चों को, क्योंकि मैं बताया था आपसे कि बड़े फीडर में बच्चे जो है कि न्यूट्रिशन नहीं पा पाते हैं। तो बच्चों के लिए आपको स्पेशल क्या करना चाहिए कि अलग से केस बनाना चाहिए और उसमें इनको दाना मिश्रण देना चाहिए। बच्चे अगर शुरुआती दौर में ही दाना मिश्रण नहीं मिलता है उनको, तो वो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और बाद में रिज़ल्ट हमारा सब ख़राब हो जाता है। दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। इस तरीके की वीडियो आपको जल्दी यूट्यूब पर कोई भी नहीं दिखाएगा। और अगर इस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों मैं बहुत पिछले दिनों से कई लोगों का पर्सनली फ़ोन भी आ रहा था कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, आप रेगुलर नहीं रहते हैं। तो मानता हूँ कि ये मेरी एक गलती है, मुझे आप लोगों से जुड़ा होना चाहिए था। लेकिन अभी आपको सामने दिखाएं मेरा घर का काम लगा हुआ है, तो घर बन रहा था जिसकी वजह से मैं थोड़ा व्यस्त ज़्यादा हो गया था। लेकिन अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों, मेरा आप लोगों की दुआ से घर बन के रेडी हो गया है। और इस फीडर में इसमें देखिए अब हम बच्चों के लिए चारा निकालेंगे। कौन सा चारा मैं कितना खिलाता हूँ बच्चों को मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये मैं बड़े बच्चों के लिए तैयार कर रहा हूँ और मैं इसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल लेता हूँ। और ये मैं जो है कि छोटे बच्चों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास कुल टोटल 20 बच्चे हैं, छोटे और बड़े मिला करके। और मैंने आपको बताया कि इस डब्बे में लगभग 1 किलो से आसपास दाना आता है। तो मैं 750 ग्राम के 2 टुकड़े बना लेता हूँ और बाकी दाना इसमें डाल दूँगा। इतना दाना जो है कि मैं बच्चों को कंज्यूम
करा रहा हूँ इस समय, मतलब 20 बच्चों में 1.5 किलो दाना मैं मिश्रण दे रहा हूँ। तो आप इसी से औसत निकाल लीजिए कि 20 बच्चों में अगर 150 ग्राम तो 1.5 किलो है, तो लगभग एक बच्चे पे 80-90 ग्राम जो है कि दाना प्रेजेंट टाइम में दे रहा हूँ। सारे बच्चे मेरे जो हैं कि 1 से 1.5 महीना के हैं। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाएंगे इनका जो दाना मिश्रण है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरीके की प्रैक्टिकल जानकारी आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।